Morning, my dear students. Today I want to start some definitions of class 10th. HCF, highest common factor. HCF is the highest common factor of two or more numbers which divides each of the numbers. Example is given 4, 20, 40. So HCF is the 4. LCM, least common multiple. LCM of two or more numbers is the least common multiple that is divided all the numbers. Means LCM and HCF एक बड़ा से बड़ा नंबर बताना जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सके। एक बड़ा से बड़ा नंबर बताना जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सके। इससे छोटे नंबर हो सकते हैं, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है पूरा, बट 1 से भी हो रहा है, बट ये सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। एंड एलसीएम एक ऐसा नंबर, छोटा से छोटा नंबर जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स इससे बड़े बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं। सो एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 इन योर बुक इज गिवन। एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 6। इन पेज नंबर 6 एग्जांपल नंबर 2 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 6 में दिया है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हमेशा आता है। सो क्वेश्चन इज prove that every even integer is of the form 2q and odd integer is of the form 2q plus 1। हमें प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं और जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q plus 1। सो प्रूफ इज गिवन। लेट a be an arbitrary positive integer on dividing a by 2, let q be the quotient and r be the remainder. Then by Euclid division lemma we have a equal to q plus r। हमें a को 2 से डिवाइड कराना है, quotient be q and remainder be r। Then by Euclid division lemma a equal to q plus r। So when a number is divided by 2, so remainder is always less than 2। अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 2 से छोटा ही होगा। इट मींस रिमाइंडर कैन बी 0 और 1। केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल 0, सो r इज 0, पुट हियर 0, सो a इक्वल 2q प्लस 0, a इक्वल 2q। सो दिस इज इवन नंबर बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 2। इन दिस केस a इज क्लियरली इवन। व्हेन r इक्वल 1, a इक्वल 2q प्लस 1 एंड इन प्लेस ऑफ r इज 1, सो इन प्लेस ऑफ a इक्वल 2q प्लस r, in place of r is 1, so this is odd number because this is not divisible by 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। This is divisible by 2 but 1 is added here, so this is not divisible by 2। In this case this is a is clearly odd। We know that every positive integer either even or odd। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। अगर इवन नहीं है तो इसका मतलब ऑड होगा, ऑड होगा, ऑड अगर है तो इवन नहीं होगा। मतलब 2 ही कंडीशन हो सकती है और कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। Hence every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer in the form 2q plus 1 for some integer q। हमारे पास जो कोई इंटीजर दिया है वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो इवन होगा तो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा और ऑड होगा तो 2q plus 1 के फॉर्म के होगा। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन वाज फिनिश्ड एंड सेकंड क्वेश्चन इज सो दैट a पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। As same way as example number 2 is given, so you will let a be a positive integer on dividing by 6, q be quotient and r be remainder। Then by Euclid division lemma a equals 6q plus r where r is 0, 1, 2, 3, 4, 5।
then case first case, second case, third case. In this way you will solve. And even numbers always, and odd numbers, even number and odd numbers. So even numbers will come 6q, 6q plus 2, 6q plus 4, and odd numbers 6q plus 1, 6q plus 3, and 6q plus 5. So by this way you can solve this question. Example, this is question number 2 in example in exercise 1.1. Thank you.